दल से मिले नहीं मिले, पप्पू यादव को दल की कोई आवश्यकता नहीं है। संतोष कुशवाहा को 10 साल में कोई देखा है क्या? गांव में कुछ पूछिए कि गांव में आया है क्या? किसी गांव में लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव में पूछिए कि कुशवाहा आया है 10 साल में? टिकट की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू यादव को टिकट की कहाँ जरूरत है? पप्पू यादव तो ऐसा नेता है जो कि आम पब्लिक के बीच में हर रात और दिन 24 घंटा रहने वाले हैं। उसको टिकट मिले या न था ना मिले। कुत्ता बिल्ली को अगर महागठबंधन बना देगी तेजस्वी यादव, लालू यादव, क्या हम लोग उसके गुलाम हैं? राजद में जो बीमा भारती शामिल हुई है, कल दिन अगर जीत जाती है तो क्या पता ही मोदी में चल रहा है, फिर आगे सर जाए। अगर मोदी अगर ईवीएम में खेला करेगा तो टीएम तक को चला दिया जाएगा। बिहार के सबसे हॉट सीट पूर्णिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद पूर्णिया में नामांकन का आज आखिरी तिथि है। पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर पूर्णिया लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं और इसके साथ ही बिहार में सियासी संग्राम मचा है। पप्पू यादव की चर्चा हो रही है, लेकिन पूर्णिया में एनडीए से संतोष कुशवाहा और आरजेडी से बीमा भारती है। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पूर्णिया के चुनावी रण में उतरे, लेकिन इन वक्त पर बता रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है और पूर्णिया की जनता इस पर क्या कह रही है। इस वक्त टाउन हॉल के पास हम मौजूद हैं। आप कहां से आए हैं? हम नौलखी से आए हैं। बनमनखी प्रखंड का 1 नंबर पंचायत नौलखी है। हम लोग गरीबों की मसीहा माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नामांकन में आए हैं। पूर्णिया में कोई जात पात नहीं है। माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए हम लोग को जब भी विपत्ति पड़ती है, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति से कोई आशा नहीं होता है। चाहे पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार हो, कि पूरे बिहार की बात करते हैं। हमारे जन जन की नायक माननीय सांसद महोदय को अगर फोन आते हैं तो चूकते नहीं है। आज प्रणाम पूर्णिया की यात्रा एक एक गांव जाके सबों का पैर छुए और सबों का समर्थन मिला। और हमारे पूर्णिया में किसी जात पात की राजनीति नहीं होती है। आप देखते होंगे किसी भी महज जाति का व्यक्ति नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, यहाँ पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के साथ पप्पू यादव अब मैदान में हैं, तो पलड़ा किसका भारी होगा? देखिए, यहाँ पलड़ा पूर्णिया के बेटा, गरीबों के मसीहा माननीय पप्पू यादव जी का है। आप कहाँ से आए हैं? हम कॉलेज से आए हुए हैं, आरके के कॉलेज पूर्णिया। अच्छा, क्या माहौल है पूर्णिया में? पूर्णिया में केवल और केवल पप्पू यादव है। यहाँ एनडीए वाले हैं, एनडीए गठबंधन वाले हैं। एनडीए तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब बीमा भारती भी है तो यह भी कहीं भी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। दल से टिकट नहीं ना मिला? दल से मिले नहीं मिले, पप्पू यादव को दल की कोई आवश्यकता नहीं है। पप्पू यादव हर घर का नेता है, जन जन का नेता है, युवाओं का नेता है। इसके लिए दल कोई माने मतलब नहीं रखता है। आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या माहौल है पूर्णिया में? पप्पू यादव, बीमा भारती, गुलजार है। कोई कुशवाहा नहीं, कोई भारती नहीं, पप्पू ही पप्पू है। पूर्णिया पप्पू मैं है। वो लोग भी तो एक महागठबंधन के हैं। गठबंधन कोई मायने नहीं रखता है। जनता के लिए नेता चाहिए। नेता पूर्णिया में पप्पू यादव, बिहार का पप्पू यादव, देश का पप्पू यादव है। जनता को नेता चाहिए। नेता पप्पू यादव, ऐसा नेता मिला है पूर्णिया को, और वो जन जन का नेता है, जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। संतोष कुशवाहा काम नहीं किए? संतोष कुशवाहा को 10 साल में कोई देखा है क्या? गांव में कुछ पूछिए कि गांव में आया है क्या? किसी गांव में लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव में पूछिए कि कुशवाहा आया है 10 साल में क्या? पप्पू यादव बिना दल का, बिना नेता का, बिना एमएलए एमपी का हर गांव में, बिहार में, हिंदुस्तान में हमेशा रहता है। 24 घंटा उपलब्ध रहता है। तो हिंदुस्तान में तो पप्पू यादव चाहिए ना पूर्णिया को। तो कल तेजस्वी यादव आए थे पूर्णिया, बोले कि तेजस्वी यादव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव के सामने चलेगा। पप्पू यादव तेजस्वी के पीछे नहीं चलता है, पप्पू के सामने सारा जहां चलता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ बनमनखी प्रखंड मोहनिया पंचायत से। माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। इस समय पूर्णिया पूरे पप्पू यादव में मैं है। तो टिकट मिला ही नहीं। टिकट की कोई जरूरत नहीं। पप्पू यादव को टिकट की कहाँ जरूरत है? पप्पू यादव तो ऐसा नेता है जो कि आम पब्लिक के बीच में हर रात और दिन 24 घंटा रहने वाले हैं। उसको टिकट मिले या न था ना मिले, वो इससे पहले भी
निर्दलीय जीते थे और हम लोग जिताए थे। इस मर्तबे भी उसको वैसा ही जिताएंगे जो कि इतिहास रचा जाएगा पूरे भारत में कि पप्पू यादव जिंदाबाद। और लालू यादव तेजस्वी जो उनके साथ छल किया गया है उनका इंसाफ जनता करेगा 2025 में उसको सबक सिखाना और जनता इस बार बताएगा कि तेजस्वी जो गुलाम बनाया था यादव और मुसलमान को वो ऐसा नहीं है पप्पू यादव के सामने। पप्पू यादव जिंदाबाद। कल तेजस्वी यादव की रैली हुई। तेजस्वी यादव ने पटना जाकर यहाँ से कहा कि जो लोग महागठबंधन के साथ नहीं हैं, जो लोग एनडीए के ओर से नहीं हैं, अगर पप्पू यादव की नाम उन्होंने नहीं ली उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय तो वो सीधे भाजपा का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो देखिए महागठबंधन के द्वारा जो कैंडिडेट को घोषित किया गया है, क्या कुत्ता बिल्ली को अगर महागठबंधन बना देगी तेजस्वी यादव लालू यादव, क्या हम लोग उसके गुलाम हैं? क्या हम लोग अपना कमाते खाते हैं, ठीक है। और पूर्णिया की जनता सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को चाहती है। इसके पीछे का रीजन है वो नेता महागठबंधन के द्वारा जिसको टिकट दिया वो बोलने का ढंग नहीं है। उसको आपको पता होना चाहिए जब जिस समय टिकट का जरूरी नहीं है उसका कोई टिकट का जिस समय क्या बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री जो 3-4 दिन के लिए बने थे जीतन राम मांझी, उस समय उनको जब इसको मंत्री बनाया गया था तो उस समय वो सही से शपथ नहीं ले पा रहे थे। आप ये खुद सोचिए, पूर्णिया की जनता को सोचने की जरूरत है। जो इंसान खुद का शपथ नहीं ले सकता वो पूर्णिया की आवाज कैसे बनेगा? शेर की तरह आने वाला। अच्छा, एनडीए का भी यहाँ एक उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा। देखिए एनडीए के उम्मीदवार जरूर है लेकिन उनको हम लोग 2 बार चांस दे चुके हैं। 10 साल का टर्म दिए हैं उन्होंने। कोई देखिए सिर्फ वर्क करने से कुछ नहीं होता, पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ा है। आज मैं एक दावे के साथ ये ठोक के कह सकता हूँ, अगर किसी भी कोई और नेता पूर्णिया में पैदा लिया वो पप्पू यादव है और पप्पू यादव को हर एक तबका का वोट मिलेगा। जहाँ मुस्लिम यादव नहीं सिर्फ चाहिए, एक एक करके आज आप कहाँ से आए बताइए। आज हम जैसे मैं कहाँ से हैं? मेरा अपना संगठन चलता है पूरे बिहार में, हम उसके अध्यक्ष भी है इनकलाब नौजवान एकता मंच। आज पप्पू यादव के लिए पूरे पूर्णिया में हर पंचायत में हर ब्लॉक में हम लोग के वर्कर जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। बीमा भारती उस दिन आए तो सब लोग ने कह दिया बीमा भारती को LIC का बीमा करवा ले अपना, उनका पत्ता नहीं करना। और हम लोग के कम्युनिटी के जितने सारे लोग एक तरफा वोट पप्पू यादव को। वही एक गरीबों के मसीहा है जो मुजफ्फरपुर से लेके नालंदा से लेके कहीं भी दिक्कत होता है तो पप्पू यादव एक कॉल में खड़े रहते हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से उनके लिए रात में निकले हैं। अभी यहाँ हम लोग पूरा पड़े जितना यूथ हम लोग का जितना कमेटी का टीम है सब लोग हम लोग पहुँचे हुए पप्पू यादव के स्वागत के लिए। हम लोगों ने ठान लिया कि इस बार पप्पू यादव को लोकसभा जिताना है और कोई रेस में नहीं, चर्चा में भी नहीं। सब अभी लिखो बिको पप्पू यादव ब्रांड है। यहाँ की जनता सर चेहरा देख के वोट देती है, यहाँ टिकट की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी का चेहरा है यहाँ, भाजपा का कोई चेहरा नहीं। यहाँ पे पूर्णिया जिला में इस बार पप्पू यादव है। यहाँ पूर्णिया जिला में इस बार पप्पू यादव के अलावा उसके चेहरा पे वोट दिया जाएगा, ना कि कोई दल बदलू नेता। अभी हम लोग आपको मैं बता दूं कि राजद में जो बीमा भारती शामिल हुई है, कल दिन अगर जीत जाती है तो क्या पता ही मोदी में चल जाए फिर आगे सर जाए, राजद को छोड़ दे। कल दिन अगर पप्पू यादव यहाँ से अगर जीता हुआ सीट था लेकिन इसको प्रताड़ित किया गया तेजस्वी यादव द्वारा, इसको बहुत तरीके से दबाया गया लेकिन इसको दबने नहीं देंगे। पूर्णिया के युवा बुजुर्ग महिला सबने ठाना है कि इसको इस बार लोकसभा भेजेंगे। और कि टिकट क्या होता है, आपके अति पे अनुकंपा पे नहीं जीते हैं और इसका अपना दबदबा है, ये अपने दबदबा पे चलता है, किसी का अनुकंपा पे पप्पू यादव नहीं चलता है। और इसको इस बार बिहार यहाँ का युवा पूर्णिया का बुजुर्ग महिला अभी देख लीजिएगा, अभी 1 घंटा में आपको पता चल जाएगा, पूरा पूर्णिया जाम रहेगा। अभी से लेके 4 बजे तक आपको पता चल जाएगा। मैं बरहरा कोठी से हूँ, बरहरा कोठी से बाजार से हूँ और मेरा कहना है पप्पू यादव जो है वो सब गरीब का साथ देता है, गरीब के लिए मरता है, गरीब के हर सुख दुख में काम आता है पप्पू यादव। और जो इलाज हम लोग का 50,000 में होता है वो पप्पू यादव के थ्रू से 10,000 में हो जाता है। पप्पू यादव जो है गरीब के लिए जो है खून देने के लिए तैयार है। पप्पू यादव से अच्छा नेता कोई नहीं है पूर्णिया जिला का। और हम लोग इस बार ठान लिए हैं पप्पू यादव को जो है ना भारी मतों से जिताना है। वोट देने
अब वोट देने के वक्त जो है वो दलीय तौर पर वोटिंग हो जाती है। कोई मोदी का चेहरा देखकर करता है, कोई लालू यादव। हम बनमनखी से मुखिया है अभय राम चकला पंचायत का, और मुखिया संघ का अध्यक्ष भी है। यहाँ जो है कोई जात पात नहीं है। यहाँ जो है नारियल छाप जैसे पप्पू यादव जैसे जीता था, बक्सा भर के वही वोट अब की बार पप्पू यादव को मिलेगा। अगर मोदी अगर ईवीएम में खेला करेगा तो टीएम तक को चला दिया जाएगा। बक्सा बदलेगा तो टीएम को भी चला दिया जाएगा। दिल्ली में आवाज मोदी का कोई हवा नहीं। तो ये पूर्णिया की जनता, आप कहाँ से आए हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? हमारा घर हुआ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हम यहाँ शांति नगर पूर्णिया से हैं। अब की बार ऐसा इतिहास बिहार के धरती पे लिखा जाएगा, खास करके पूर्णिया से रिकॉर्ड तोड़ मत से जीता जाएगा पप्पू यादव को। और पूछा ये क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। तो एक चीज़ बताइए, आप युवा हैं और जब युवा की बारी आती है तो बात होती है नौकरी की, रोजगार की। मोदी जी ने भी आ रहे हैं पूर्णिया में दौरा करने, तेजस्वी भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन लोगों के जो बातें हैं वो उसका असर कितना पड़ेगा युवाओं? देखिए, आप जो बोले कि यहाँ से संतोष कुशवाहा 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्षेत्र की बात की जहाँ तक बात किया जाए, आदमी के युवा की तो बात बुजुर्गों तक नहीं पहुँच सके हैं संतोष कुशवाहा जी। और जहाँ तक बीमा भारती की बात है, एक विधानसभा चुनाव जीत के विधानसभा में गई, जो विधानसभा में अपनी अच्छी तरह से बात नहीं रख सकती है, वो लोकसभा जो पार्लियामेंट में जाएगी वो क्या बात करेगी। और पप्पू यादव की जहाँ तक की बात है, उनको अगर अवसर मिलेगा, पूर्णिया अभी जो भागलपुर लिखाता है स्मार्ट सिटी, वो कहने के लिए स्मार्ट सिटी होगा पूर्णिया। अगर सांसद यहाँ से पप्पू यादव बनेंगे, पहला काम यही होगा पूर्णिया स्मार्ट सिटी। और युवाओं की जहाँ तक बात कहते हैं, अवसर यहाँ से मिलेंगे तब तो यहाँ से युवाओं को रोजगार 100% मिलेगा। यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक आवाज उठाएंगे। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, सुबह 3 बजे चला था, यहाँ 10 बजे पहुँचा हूँ बाइक से। और सिर्फ पूर्णिया वासी से अपील करने आया हूँ कि बिहार के शेर को संसद में पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो पूर्णिया ही की आवाज़ नहीं है, पूरे बिहार की आवाज़ है। और हम मुजफ्फरपुर से इसलिए आए हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर के सांसद ने मुजफ्फरपुर के मुद्दे को उतना नहीं उठाया लोकसभा में जितना हमारा शेर बिहार पप्पू यादव उठाया। पूर्णिया मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत निषाद की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा अंतर्गत बालिकागिरी में बिहार की बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा और वहाँ के सांसद विधायक अपने कान पर जू नहीं रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव को एक बार पता चला कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, पप्पू यादव ने पूरा बिहार और मुजफ्फरपुर बंद करने का काम किया। और वो मुजफ्फरपुर वासी को इतना एहसान किया है कि एक छोटा सा कतरा लेके मैं आया हूँ पूर्णिया वासी को एहसान चुकाने के लिए कि कोसी और सीमांचल ने वो शेर पैदा किया है जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूर्णिया का नाम रोशन कर रहा है। तो एक चीज़ बताइए, आप लोग जब आए हैं, खास तौर पर आप युवा भी हैं, युवाओं का क्या रुझान जो है वो हो सकता है इस बार? आप युवा की बात कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल से उठा के देख लीजिए, पटना में और पूरे बिहार में युवाओं के मुद्दा को और छात्रों के मुद्दा को पप्पू यादव ने जितना मुखर होकर उठाया है, किसी नेता ने नहीं उठाया है, किसी नेता नहीं उठाया है। चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, छात्रों का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। और पप्पू यादव ने इस पर वादा भी किया है कि इंटर पास जितनी भी हमारी बच्ची है पूर्णिया में, वो सर्टिफिकेट लेके आए, पप्पू यादव उसको रोजगार देगा। ये वादा पूर्णिया के लिए किसी ने नहीं किया है। तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। लोगों की भीड़ पप्पू यादव के साथ। बिहार का सबसे हॉट सीट पूर्णिया बन चुका है, जहां मुकाबला अब त्रिकोणीय तय माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए से संतोष कुशवाहा, महागठबंधन से बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव चुनावी मैदान में है। चुनाव यात्रा से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।